guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and this is the second part of the series that we've started for Canterbury Tales. So Canterbury Tales में ना अलग अलग फिल्म के जो तो इनकी tales और prologue हमें पता होनी चाहिए. Yes, the prologues I've discussed in the last class, guys. Please make sure that you do watch that last class ताकि आप concepts को clear कर पाओ. So here we're going to discuss the physician tale. So what does mean by the physician tale? How it been different from the other tales such as the scare, the knight, the wife of bath, or the Ellison, we can say, or द मैन ऑफ लॉ. सीरीज टेल्स से बिल्कुल होगी क्योंकि सबकी कहानी अलग है, सब एक अलग कहानी को डिफाइन कर रहे हैं. तो इसने में कहानी को डिफाइन किया जिसको बताने के लिए उसको फोर्स किया किसने, हैरी बेल ने बोला कि भाई नाउ इट्स योर टर्न टू टेल अ टेल. अब तुझे एक टेल बोलनी है तो टेल किसकी डिफाइन करेगा. या ही डू हैव अ टेल इन हिज माइंड. वो टेल को शुरू करता है कहां से, विद वैगनेस. आप बोलते हो वैगनेस एक नाइट था, उसकी कहानी. नाइट बहुत ही सॉलिड कैरेक्टर दिखाया गया. अगर बोलते कैंटरबरी टेल में जो एक कैरेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था वो नाइट ही था. तो यस, इट्स द स्टोरी ऑफ अ नाइट. उस नाइट का नाम है वाइगनस. अब वाइगनस जो है ये रहता है एक स्टेट में, जिस स्टेट में अलॉन्ग विद हिम इसकी बेटी भी रहती है, वर्जीनिया. डेफिनेटली अब इसके साथ रहती है इसकी बेटी जिसका नाम है वर्जीनिया, एंड शी इज सो ब्यूटीफुल, so beautiful, and I must say that a real beauty. मतलब with all the good things in her, she is the charm of life. तो उसको उसने डिफाइन किया पूरी तरह से. मतलब एक ऐसी लड़की जो बहुत सुंदर है, जो बहुत काम है, कंपोज है, अपने फादर की सारी बात मानती है, एंड मोर ओवर सीरियसली शी इज अ रियल ब्यूटी. उसको डिफाइन करता है. पर कहानी इन दोनों की नहीं है ना यार. कहानी में एक विलन है सीरियसली जो डिफाइन करता है अपने आप को एज एन एप्यूस. आप बोलते हैं एप्यूस. ही इज नोन एज टू बी अ जज इन अ कोर्ट. जो एप्यूस है ये बंदा ठीक नहीं है. अब यहां पे इसकी एविल आई पड़ती है वर्जीनिया पे, और जब इस पे एविल आई पड़ती है तो नाउ ही वांट द गर्ल बाय हुक और बाय क्रुक. वो जो गलत आदमी होते हैं उनकी अगर नजर किसी पड़ जाए तो किसी भी तरह से उसको वो चीज चाहिए. तो उसको डिफाइन करता है भाई ये कैसे ले सकता है, हाउ ही गोइंग टू गेट द गर्ल. उसके लिए वो सारे प्लान कर चुका है, सीरियसली सारे प्लान कर चुका है. और वो कांटेक्ट करता है वहां पे जो एक आदमी सबसे ज्यादा बदनाम है, सबसे ज्यादा बदनाम, सीरियसली जो सारे गलत काम करता है, सबसे ज्यादा बदनाम है, उसको कांटेक्ट करता है. उसको बोलता है नाउ यू नीड टू मेक अ स्कीम दैट आई नीड टू गेट दिस गर्ल. अब कैसे, ये तेरी जॉब है, बट आई वॉन्ट दिस गर्ल एनी हाउ. सो यहां पे एंट्री होती है क्लॉडियस की. मैंने पहले बताया ही वॉज द मोस्ट करप्ट पर्सन इन द एंटायर सोसाइटी. तो क्लॉडियस क्या करता है, उसी के कोर्ट में एक फॉल्स केस डालता है किस पे, वैगनस पे, कि उसने कई साल पहले उसी के घर से उसकी मेड की बेटी को चुराया था. दैट इज स्टोलन अ डॉटर ऑफ हिज मेड मैनी ईयर्स अगो. और आज वो उसके साथ रह रहा है एज उसकी अपनी बेटी वर्जीनिया. हाउ कुड समबडी कैन डू दिस? You are living happily with your daughter and she is so sweet, so beautiful, and somebody come from nowhere and he accused you that you stole the girl from his house many years ago. और यहाँ पे जज आपको बिल्कुल डिफेंड करने का मौका भी नहीं देता और डिसीजन पास कर देता है कि कल आप लड़की को लेके कोर्ट में आओगे. व्हाट कैन यू डू, सीरियसली व्हाट कैन यू डू एट दिस सिचुएशन? आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं यार. यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड. सेम हैड हैपेंड विद द वैगनेस. उसके साथ भी हुआ. विदाउट एनी हियरिंग फ्रॉम द Witness side, judge orders that the young girl to be brought immediately to the court. Now the father to be on a loser side. Seriously, sorry, we don't have any other option. वो घर जाके अपनी बेटी को बताता है, now you do have just two options. One, you have to commit suicide, and the second, you have to die by that two bloody bastards. Yes, the one is a judge of that court and the other is a Claudius. Now the girl's decision, that's really important. Here we come to the father. Now Virginia have to accept either death or a shame by Claudius and Appius.
अब आप कहते हो सर इट वेरी पर्सन टू पर्सन, इट वेरी एज पर द सिचुएशन. नाउ द गर्ल हैव टू टेक अ डिसीजन. Yes, the girl have to take a decision. And Virginia replied, "Blessed be God that I shall die a maid, virgin." And she faints. What does mean by this? She faints. She died. Immediately she died. अब फादर क्या करता है, उसका सर लेता है, उसको लेके कोर्ट में चला जाता है. और जज ने बोलता है उसको लेके आए, तो उसका सर लेके आ गया. नाउ इन कोर्ट, Appius when see the head of the girl, he was really very much not sad. He was saying because उसको लड़की चाहिए थी, इसने लड़की को मार दिया, तो उसके लिए वो पेनल्टी, डेथ पेनल्टी लिख रहा है. अब डेथ पेनल्टी तो लिख रहा है, लेकिन होगा क्या? होगा क्या? वहां की जो लोकल पब्लिक है, दे गेट टू नो अबाउट द इंसिडेंट एंड दे ऑल अप्रोच टू द कोर्ट. जज को उठा के इम्प्रिजन किया गया, और दूसरा जो क्लॉडियस था उसको मार दिया गया. मारना तो जज को भी चाहिए था, बट जो फादर था वो जरूर से ज्यादा अच्छा था. Yes, I'm talking to this guy, Virginius, the knight. वो कहता let it be, इसको बस स्टेट से बाहर कर दो, God will punish him. So here the story, Virginius returned to the judge and hands him the Virginius head, and now what had happened you guys know. So this is the end of the tale of physician. Yes, the physician's tale. जब physician की टेल को पढ़ते हो, you need to indulge. आप लोगों को इंडल्ज होना इन सारी टेल्स में. आई एम गोइंग टू टेल ईच एंड एवरी पॉइंट कि आपको किस टेल में कितना एंटर होना है, कैसे समझोगे, कौन से पॉइंट्स होंगे जो आपको ऑन टिप पहुंची. सो दीज आर द बेसिक नीड्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन. Catch you very soon with a new video. Till then, keep watching, guys.